हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज हेडेक में। आज का वीडियो है स्पेस से रिलेटेड, हाउ अर्थ विल एंड। तो आइए जानते हैं कि पृथ्वी का अंत कैसे होगा। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा और केवल ऐसा ग्रह है जो जीवन से भरा हुआ है। यूँ तो पृथ्वी की संरचना 4.5 करोड़ साल पहले हुई थी, पर पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा, इसका सही अनुमान अभी तक कोई नहीं लगा पाया है। आज हम बात करेंगे ऐसी थ्योरीज की जो हमें बताएंगी कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से हो सकता है। यह थ्योरीज 100% ट्रू नहीं है, परंतु फिर भी हम एक झलक दे सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से होगा। आइए जानते हैं ऐसे तथ्यों के बारे में जो हमें बताएंगी कि पृथ्वी पर जीवन का अंत किस तरह से हो सकता है। तो सबसे पहला है क्षुद्र ग्रह से टकराना। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड। पहले हम जानेंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है और ये ब्रह्मांड में कहाँ पर है। क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड एक वो पत्थर है जो हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और जो कि हमारे सौरमंडल के ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वैसे तो ये पूरे ब्रह्मांड में हैं, पर दोस्तों हमारे सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, जिसमें करोड़ों एस्टेरॉइड हैं और जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा ही एक एस्टेरॉइड जो कि माना जा रहा था कि धरती से 2036 में टकराएगा और जो कि 300 मीटर चौड़ा था। यूँ तो इसका आकार काफ़ी छोटा था, लेकिन अगर ये पृथ्वी से टकरा जाता तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती जो कि एटॉम बम से लाख गुना ज़्यादा होती और जो कि धरती पर जीवन का नष्ट करने के लिए काफ़ी थी। पर हमारे वैज्ञानिकों का अनुमान उसके समय को लेकर गलत निकला और वो एस्टेरॉइड 2013 में पृथ्वी के पास से बिना टकराए निकल गया। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक एस्टेरॉइड जिसका डायमीटर 20 से 80 किलोमीटर का है और वो धरती से टकराएगा तो पूरे धरती के जीवन को नष्ट कर सकता है। और सबसे बड़ा एस्टेरॉइड जो एस्टेरॉइड बेल्ट में घूम रहा है उसका व्यास यानी डायमीटर लगभग 25 किलोमीटर का है। सेकंड रीज़न है ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी के फटने से धरती पर कई बार अस्त व्यस्त हुआ है और इसने भारी भरकम नुकसान भी पहुंचाया है। माउंट एम्बोरा ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, उसने सन 1816 में अप्रैल के महीने में भारी भरकम तबाही मचाई थी। उसमें लगभग 92,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पर इसके फटने से इस ज्वालामुखी की लंबाई 13,000 फुट से घटकर 9,000 फुट रह गई थी और ज्वालामुखी का असर सिर्फ 92,000 मौतों तक ही नहीं रहा। इसके फटने से आसमान में जहरीली गैसों के कारण वातावरण में तापमान कम रह गया और जिससे फसल नष्ट हो गई, जो कि और 1 लाख लोगों के मौत का कारण बना। तीसरा रीज़न है नष्ट होते हुए सितारे। यूँ तो रात में टिमटिमाते हुए सितारे बहुत सुंदर लगते हैं, पर यह भी धरती के जीवन को नष्ट करने का कारण बन सकते हैं। जब दो नष्ट होते हुए सितारे आपस में मिलने लगते हैं तो वो गामा किरणें का सुपरनोवा बनाते हैं और जो कि इतने शक्तिशाली और चमकदार होते हैं कि हमारे पृथ्वी को कुछ ही पलों में नष्ट कर सकते हैं। हमारी धरती ही नहीं, वो अपने दायरे में आने वाली हर चीज़ को कुछ ही सेकंड्स में नष्ट कर देंगे। वैसे ब्रह्मांड में यह प्रक्रिया होती रहती है, पर यह प्रक्रिया धरती से बहुत दूर होती है, इसलिए हमारी धरती के सौरमंडल पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। इन दो नष्ट हुए सितारों से इतनी गामा किरणें निकलती हैं कि इनकी ऊर्जा हमारे सूरज से लगभग 1 करोड़ अरब गुना ज़्यादा होती है। और अगर यह प्रक्रिया धरती से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो तो धरती इनकी रोशनी से एक पल में भुन जाएगी और पृथ्वी पर जीवन के अंत के साथ साथ खुद पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी। एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर का मतलब ये होता है जितनी दूरी प्रकाश या लाइट की 1 साल में पूरी करता है, उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट रीज़न है सूरज का फैलना। सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन को ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहने वाला। हमने देखा है कि सूर्य लगातार गर्म हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के समुद्र सूख जाएंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते तापमान भी बढ़ जाएगा। ये सब 1 अरब साल में शुरू हो जाएगा।
लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं होगा। अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू कर देगा और एक सूजे हुए तारे की शक्ल में 7.5 अरब साल में पृथ्वी को निगल लेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे रीजंस जो पृथ्वी के अंत का कारण बन सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।